स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा बस स्टैंड के पास ये दो लेडीज़ जो दूसरे राज्यों की प्रतीत होती हैं, देख सकते हैं थैले बाजू में लटकाए हुए हैं उन्होंने। तो ये जानकारी जो दुकानदारों द्वारा दी जा रही है कि ये 5-6 लेडीज़ का एक गैंग है और ये कुछ न कुछ वारदात करती हैं, चोरी की वारदात, स्नैचिंग की वारदात, जेब काटने की वारदात, धक्का मुक्की करके भीड़ का हिस्सा बनकर ये चोरी करते हैं। तो आज एक लेडीज़ की चोरी जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अभी आपको सारा दिखाएंगे वार्तान। सढौरा बाज़ार में 6,000 रुपये की एक के पर्स उड़ाया। तो इनकी तलाश ये दुकानदार कर रहे थे, सीसीटीवी में भी कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही थी। तो दुकानदारों का कहना कि हर बार ये यही नज़र आती है, गैंग घूमता है, ये इकट्ठे जहाँ जिस दुकान में भीड़ होती है वहाँ पर ये इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर ये वारदात करती हैं। आज ये इनकी पकड़ में आए, लेकिन इनके पास कोई सामान नहीं था चोरी का, 6,000 रुपये का। इस कारण से इनका कुछ हम दुकानदार कुछ कह नहीं पा रहे थे, पुलिस को नहीं बुला पा रहे थे, कुछ सामान नहीं था। इन्होंने सारा कुछ दिखा दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इन दुकानदारों का कहना है कि इनके साथी 3-4 और साथी थे, इन्होंने उनको सामान दे दिया और वहाँ से फरार हो गए। नहीं, चोरी का जो 6,000 रुपये उनको दे दिए, फरार हो गए हैं। तो कुल मिला के अब वीडियो बनाने का उद्देश्य ये हो गया कि अब अलर्ट रहें आप। ये सामने दो हैं, इनकी जैसी शक्लों की ही कदकाठी की 4-5 और हैं। ये 5-6 का गैंग जो सढौरा में घूमता है बाज़ारों में। तो इनको अपने दुकान में ना घुसने दें और अलर्ट मोड पे रहें। आपके पास लगे तो उन पर सावधानी से नज़र रखें, तो ये किसी टाइम भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकती है। तो आज हमने इनके दो औरतों की वीडियो बनाने से पहले जो एक प्रमुख वीडियो बनाई थी, जो मैं पता लगा था मनोज कालड़ा जी के द्वारा कि भाई एक लेडीज़ के जो 6,000 रुपये उठा लिए गए हैं, तो मैंने उनकी कुछ वीडियो बनाई थी। और उसके बाद ये लास्ट हिस्सा ये था, लास्ट हिस्से को मैंने पहले दिखा दिया था कि आप अलर्ट रहें। और आप पूरी वीडियो अब देखेंगे कि जिसमें वो एक लेडीज़ रो रही है, उसके 6,000 रुपये किस प्रकार से चोरी हो गए। लास्ट में इन्होंने सारा सामान दिखा दिया, चोरी कोई सामान नहीं निकला। तो इस बिना पर इनको पुलिस में भी हवाला नहीं किया जा सकता था और एक गर्भवती अवस्था में थी, इस कारण से इनको छोड़ दिया। तो लेकिन ध्यान करें, इसकी तरफ ध्यान रखें, दो लेडीज़ की तरफ, और इनकी 4-5 और साथी है। तो ये कहीं पर नज़र आए तो इन पर थोड़ा नज़र रखें, इनसे बचाव रखें, अपने दुकान में भी इसका प्रवेश ना करने दें। तो चलिए चलते हैं। जो आज जो वारदात हुई थी उसकी जो वीडियो हमने बनाई थी वो आपको दिखाते हैं। तो सारी बात आपको जो है सामने नज़र आ जाएगी। स्वागत है। इस वक्त सढौरा के मुख्य बाजार में हम आए हुए हैं। आज शनिवार का दिन, पीठ है, यानी बड़ा बाजार। बाहर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर खूब खरीदारी के लिए आते हैं। और इसी बाज़ार में मुख्यतः जहाँ पर लाइट वगैरह, ये डिवाइडर वगैरह लगाए गए, यहीं पर खूब भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आज लोग बाग यहाँ पर उतरे हुए हैं। बाइक्स उसी प्रकार से खड़े हैं, इस कारण से भीड़ जो है ज़्यादा नज़र आने लगती है। और ऐसी ही भीड़ का नाजायज़ फ़ायदा जो है, लाभ अपनी तरफ से तो उनको लाभ रहता है कि चोर उचक्के उठाते हैं, कहीं स्नैचिंग करते हैं, पर्स मार लेते हैं, जेब काट लेते हैं। ऐसी कुछ घटना यहाँ पर हुई है। ठीक है, पेपर यहाँ पर कि भाई रामलीला हुआ करती थी। डॉक्टर डेंटल ऑप्टिकल्स, अपना डेंटल अनेजा साहब की दुकान है। उसके साथ ही यहाँ पर मनोज गारमेंट्स वगैरह में मनोज फैशन पॉइंट है, अरोरा गारमेंट, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक चूड़ियों की दुकान है। यहीं पर कुछ लेडीज़ यहाँ पर खड़े हुए थे। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। दृश्य दिखाएंगे आपको, उस लेडीज से ही बात करेंगे। और फिर यहाँ से पर्स, जेब कटी उसकी, और उस पर्स में 6,000 रुपये रखे हुए थे। वो गरीब महिला जो बाहर से आई हुई थी ख़रीदारी करने के लिए, इस दुकान पर वो चूड़ियाँ आदि खरीद रही थी। और ख़रीदते खरीदते काफ़ी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। और उसके बाद वहाँ पर जेब कतरे ने जो भी होगी, लेडीज़ हो या जेंट्स होगा, काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा कि लेडीज या जेंट, उसके द्वारा वो पर्स मार लिया गया और यहाँ से वो फरार हो गई। वो लेडीज़ ने आसपास पता किया, मनोज गारमेंट्स से मनोज जी ने थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए। आसपास से जो है कैमरे खंगाले, लेकिन कहीं पर भी वो लेडीज़ का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। तो एक वारदात जो है हुई है। और अक्सर यहाँ हर शनिवार, जैसे मैंने बताया, कि भीड़ रहती है और कोई ना कोई छोटी मोटी घटना, आम लोगों के लिए छोटी मोटी, लेकिन जिसके लिए वो 6,000 रुपये निकले हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी, क्या कुछ खरीदने के लिए आई थी, अब रो रही है। देखिए महिला, देख सकते हैं, ये महिला लगातार रो रही है, आंसू बहा रही है कि वो क्या करेगी। तो घर वाले उनसे गुस्सा होंगे, पति उनसे गुस्सा होगा। तो लेडीज़ काफ़ी हैं, तो ये देखिए आंसू थम नहीं रहे उस लेडीज़ के। और अब रो ही सकती है, अब कर भी क्या सकते हैं इस मामले में, पुलिस भी क्या करेगी। और ये एक वारदात उसके साथ हो गई, 6,000 रुपये उनके जेब से निकल लिए। देखिए महिला ही सामने खड़ी है, रो रही है, आंसू थम नहीं रहे। देख सकते हैं महिला, 6,000 रुपये का नुकसान एकदम से। गरीब परिवार के लिए 6,000 की रकम बहुत बड़ी रकम
थोड़ी सी चूड़ियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर रुकी थी, बाकी सामान खरीदने के लिए यहाँ आई हुई थी और ये वारदात के साथ होगी। ये महिला जो जा रही है इसके साथ ये घटना, रोते हुए अब ये वापस लौटे क्योंकि अब पैसे जेब में नहीं रहे हैं। बाकी दुकानदार भी सिर्फ दृश्य ही देख सकते हैं, बाकी उसकी क्या मदद कोई कर सकता है। देख सकते हैं ये चूड़ियों की दुकान थी जहाँ से ये चोरी की वारदात अब घटना। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है मनोज फैशन पॉइंट पर। मनोज जी के द्वारा अब देखा जा रहा है कि वो लेडीज़ भी सामने खड़ी हुई हैं कि कहीं पर कोई ये वारदात नज़र आ जाए, वो लेडीज़ नज़र आ जाए जो इनका चोरी करके जो है पर्स लेकर गई है। तो चलिए बात करते हैं इस लेडीज़ से जिसके साथ ये वारदात हुई। एक मिनट खबर लगवाएंगे। क्या नाम आपका? है जी निर्मला। कहाँ से आप? मदार से। अच्छा, बाहर से। यहाँ सामान लेने आए थे। क्या लेने आए थे यहाँ पे? सामान लेने। अच्छा, तो कितने पैसे थे आपके? किस चीज़ में पैसे थे? छोटा सा बटुआ लाल रंग का। तो फिर कहाँ निकल गया फिर वो? यही चूड़ियां वाले की दुकान के पास। अच्छा, कोई आसपास था आपके उस टाइम कोई भी? बस वहाँ ध्यान नहीं आया मेरे को। तो हाथ में था, पर्स हाथ में था, बैग में? जेब में था, पैंट की जेब में। किसमें? पैंट की जेब में था मतलब। नहीं, उसको पैसे दिए, ये ध्यान नहीं आया कि निकल गया क्या हुआ। उसके बाद बटुआ मिला ही नहीं। अच्छा, बटुआ मिले। लेडीज थे काफी सारे वहाँ, यही बाजार की बात है। अच्छा अच्छा, 6,000 रुपये थे। कुछ आसपास पता करा फिर वहाँ अपने कुछ? सारा ढूंढा तो मिला नहीं। ये है वो मार्केट का शॉप। यहाँ पे ये चूड़ियों की दुकान पर अक्सर महिलाएं काफ़ी संख्या में भीड़ में रहती हैं और इसी भीड़ का फ़ायदा वो उठाते हैं, जेब कतरे उठा लेते हैं। और ऐसे ही कुछ ये घटना इस लेडीज़ के साथ घट चुकी है। और चूड़ी देखते देखते उसका जो है 6,000 रुपये का पर्स बटुआ जिसमें पैसे थे 6,000 रुपये लगभग, वो चुरा लिए गए हैं। तो हम तो सिर्फ यही अपील कर सकते हैं आम लोगों से कि जब बाज़ार में तो बड़ा चौकस होकर जाएं, विशेषकर लेडीज़ अपने पैसे संभाल के रखें, कीमती सामान को घर पे रखें, जो गहने वगैरह वो तो अपने घर पे ही रखें, चैन वगैरह डाल कर यहाँ आएँ। तो चोर लोग जो लोग हैं वो शनिवार को विशेषकर सक्रिय हो जाते हैं इस इलाके के अंदर। तो आप लोग सावधान रहे। ये वारदात, इसके साथ एक घटना घटी है लेडीज़ गरीब महिला के साथ। गाँव की ये महिला दूर इलाके से यहाँ पर आई खरीदारी के लिए और इस प्रकार से एक वारदात का शिकार हो गई है। तो आप लोग चौकस रहिए, सावधान रहिए, सजग रहिए, खरीदारी कीजिए, जमकर खरीदारी कीजिए, लेकिन अपने सामान का आप लोग ख्याल रखेंगे तो सही रहेगा। वरना स्थिति आपके सामने है। ये चोरी की वारदात इस महिला के साथ हो गई है। तो ये घटना घटी है। तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा इस मामले में गश्त को बढ़ाएं। बाज़ार है तो गश्त बढ़ेगी तो उनको भी डर भय रहेगा। तो इस प्रकार से ये घटना यहाँ पर घटी है। तो गरीब परिवार के लिए 6,000 की रकम बहुत बड़ी रकम। तो इस दुकान से चोरी की वारदात हुई है। तो आप लोग चौकस रहिए, बस जागरूक रहिए, चौकस रहिए, अपने सामान का, अपने पैसों का विशेष कर ख्याल रखिए ताकि आपके साथ ये घटना ना घटने। और इसी निमित्त दुकानदारों द्वारा जो सूचना दी जा रही है कि एक जेब कतरी गैंग, यानी जेब कतरने वाली महिलाओं का एक गैंग यहाँ पर मार्केट में अक्सर नज़र आता है और वो अक्सर वो ये वारदात करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। हम कुछ दुकानदार साथियों के साथ इधर उधर घूम के भी आए, उनको कुछ पहचान भी है, सीसीटीवी फुटेज में भी वो उनको खंगाल रहे हैं। उनको कुछ हल्की फुल्की उनकी पहचान भी है कि 5-6 महिलाएं वो किसी दुकान पर खड़ी हो जाती हैं इर्द गिर्द किसी ग्राहक के, उसको पकड़ ले, उसको पूरा उसके ऊपर नज़र रखती हैं कि भाई पैसे कहाँ पर हैं और मौका देखकर धक्का मुक्की करके उससे पैसे वो चुरा लेते हैं। इसी प्रकार से आज ये वारदात हुई है। उसके 5-7 लेडीज़ ने उसको कवर करके उसको घेरा और उसके पैसे निकाल कर ले गई। तो हम थोड़ा घूम के आए इधर उधर, लेकिन अब वो महिला यहाँ पर नज़र नहीं आए। तो ऐसी महिलाओं से आप लोग सजग रहिएगा। कुछ लेडीज़ हैं जो बाहर से आती हैं और यहाँ से ये वारदात करने के लिए स्पेशल भीड़ का एक हिस्सा बन जाती हैं। जहाँ पर जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर वो इधर उधर लेंगे, कोई सामान आदि नहीं खरीदती, केवल चोरी के इरादे से वो इधर खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी लेडीज़ से आप लोग सावधान रहिएगा। तो अभी वीडियो बना रहे थे कि ये 2 महिलाएं हैं जो चोरी की वारदात से यहाँ पर आई हुए। ये दो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जिनके ऊपर पूरा शक ये सीसीटीवी में भी आई हुई हैं। ये है वो महिलाएं, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर शक सुबह इन दुकानदारों का शक सुबह इन 2 महिलाओं पर है जिन्होंने चोरी की वारदात की है और अक्सर यहाँ पर आती हैं, मना कर रही हैं। ये देख सकते हैं, ये हैं। आप इनसे सावधान रहिएगा। ये देखिए,
ये देखिए पूरी ये सती सावित्री बन रही है अब, लेकिन हर वारदातों में यही शामिल हैं। दुकानदारों ने पहचान लिया इनको। ये यही है? हाँ यही है, 5 है। आपने किस तरह पता? पता ये घूमती है यही और आती नहीं है। अच्छा, देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जिन पर पूरा शक है। ये सीसीटीवी फुटेज में कई बार आई हैं। हाँ क्या कह रही है? ये भगा दिए इन्होंने, 5-6 जनी है ये ग्रुप। बाकी चली गई। हाँ ये गैंग है इनका 5-6 का, और बाकी ये फरार हो गई हैं। बिल्कुल मना कर रही हैं ये। बच्चों की कसम, ये देख सकते हैं ये है 5-7 की गैंग है ये हर दुकानदार का ये कहना है कि यही लोग हैं जो हर शनिवार यहाँ पर आते हैं और ये वारदात करती हैं। ये देखिए, इनसे सावधान, ऐसे 5-6। अब इनका क्या किया जा सके, देख सकते हैं आप 5-6 गैंग है, बाकी फरार हो गई है, 2 हैं। तो इनसे आप सावधान रहिए, अपना सामान दिखा, क्योंकि पैसे तो उन्होंने पहुंचा दिए जहां पहुंचाने थे। 15-20 मिनट हो गए उस बात को। पैसे पहुंचा दिए हैं। हम यहीं पे हैं, बहुत देर से खड़े, बहुत देर से हम यहीं पे खड़े। देख सकते हैं ये दुकानदारों का कहना कि यही हैं लोग। फिलहाल आप लोग चौकस रहिएगा। अब इनका बिना सबूत तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुकानदारों का कहना कि यही हैं लोग। अक्सर ये मार्केट में घूमते हैं और भीड़ का हिस्सा बनते हैं। धक्का मुक्की करके ये चोरी करते हैं। नहीं मानते हो, कोई नहीं मानते।